नजर आप देख रहे हैं पहली खबर। राजौरी में कल शाम होने वाली मूसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। कुछ सड़कें पानी से भरी हुई नजर आई, कई रास्तों पर ट्रैफिक मुतासिर हुआ। राजौरी के बुड्डर इलाके में मेन रोड पर कई दरख्त गिरने से इस रास्ते पर तकरीबन 2 घंटे तक गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर रही। नौशेरा के इलाके वल्ला से ताल्लुक रखने वाले नौजवान की हलाकत के बाद इसके अहल खाना और रिश्तेदारों ने जिला राजौरी के नौशेरा में जम्मू पुंछ शाहराह ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। इनका कहना था कि इस नौजवान को एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल किया गया। इन लोगों ने मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। SHO और SDPO नौशेरा मौके पर पहुंचे। इन्होंने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद एहतजाज खत्म हुआ। उसको सामने निशान लगा है, कट लगा हुआ सामने। ना वहाँ पे कोई ब्लड था ना कुछ था। 6 फुट उसकी हाइट है और जहाँ पे वो मरा वहाँ पे 2 फुट हाइट वाला बंदा बच्चा भी नहीं मर सकता। अभी मेरी यही डिमांड है कि वो मरने वाला बंदा नहीं है, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे को उस बच्चे का इंसाफ चाहिए। बच्चा उसके बिना नहीं रहता था। वो पैसा चार गया, लाखों करोड़ों का मालिक है, 2 करोड़ रुपया भी चार सकता। हम गरीब आदमी है, दिहाड़ी लगाने वाले, हमें रात लूट किया जा रहा है, हमें इंसाफ चाहिए। SSP बारामूला अमोद नागपुरी का कहना है कि जिला बारामूला के सब डिवीजन पटन को ड्रग फ्री बना दिया गया। इन्होंने कहा कि सब डिवीजन पटन में अब कोई मंशियात फरोश मौजूद नहीं है। इन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 6 माह से जिस तरह पटन पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जंग छेड़ी है वो इंतहाई अहम है। अमोद नागपुरी ने लोगों से अपील की है कि इस लत को खत्म करने में पुलिस का ताउन करे। अक्सर हमें शिकायतें मिलती थी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पैमाने पर ड्रग्स फरोख्त होता है। बहुत बड़े बड़े लोग इस ड्रग्स के गोरख धंधे में मुलव्वस है। मैं पटन पुलिस का, यहाँ के SDPO साहब, SHO साहब, DO साहिबान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। पिछले 6 महीनों में उन्होंने दिन रात मेहनत करके, और ये मैं नहीं कहता, ये यहाँ की आवाम कहती है, ये यहाँ के लोग कहते हैं कि पटन में आज कोई ड्रग पेडलर मौजूद नहीं है। सिविल स्कूल बीरवार बडगाम पुलिस के इश्तराक से मंशियात के नुकसान से मुतालिक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में SDPO मागाम मेहमान खुसूसी थे और दीगर शख्सियात और बड़ी तादाद में तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने लोगों पर जोर दिया कि वो मजहबी तालीमात पर अमल करें और इस लानत के खिलाफ लड़ने का अहद करें जो उम्र और जिन्स से क़तई नज़र लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो आगे आएँ और मंशियात की लानत के खिलाफ अपना किरदार अदा करें। एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इन कोलैबोरेशन किया गया, तो प्रोग्राम का मकसद था कि ड्रग एडिक्शन के बारे में एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन बच्चों में जनरेट की जाए, अवेयरनेस जनरेट की जाए, ताकि वो खुद भी इस एडिक्शन का शिकार ना हो और अपने लेवल पर समाज में भी एक मैसेज लेकर जाए कि ड्रग एडिक्शन के क्या मुज़र असरात है, कि ये एक सोसाइटल टेंडेंसी है। जो यहाँ पे आज प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ था फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस बडगाम, ये यहाँ पे आए हुए थे हमारे SDPO मागाम एंड SHO बीरवा। इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे इसलिए ऑर्गेनाइज किया था ताकि अवेयरनेस ये लोग फैला सके अमंग द यूथ, अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट ड्रग अब्यूज। बिहार के जहानाबाद से 30 साला धीरज कुमार अपनी साइकिल पर भारत का दौरा कर रहे हैं और इससे पहले वो बांग्लादेश का सफर कर चुके हैं। धीरज इन दिनों कश्मीर पहुंचे हैं। वो 19 माह और 13 दिन से अपने सफर पर है, जिसका मकसद मुख्तलिफ सकाफतों और मज़ाहिब के दरमियान फ़िरक़ावाराना हम आहंगी का पैगाम फैलाना है। इसने अपनी साइकिल पर 21,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। धीरज पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम फैलाना चाहता है कि हर शख्स एक जैसा है और किसी शख्स के ज़ात, मजहब, ज़बान, खुराक या सकाफत की बुनियाद पर कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने इम्तियाजी सलूक ख़त्म करने की अपील की। सफ़र मुकम्मल करने के बाद धीरज एक किताब तहरीर करेंगे। मेरी आज 19 महीना 12 दिन हो रहा है साइकिल यात्रा करते हुए, और यात्रा का मेन मोटो है कि मतलब इंडियन कल्चर को जानना, समझना
लोगों के बीच में मैं जाता हूँ, रहता हूँ, उनके साथ खाता पीता हूँ और अपना एक्सपीरियंस उनका जो जो जीवन में जो पर डे का जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में जानना समझना, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। और मेरा साइकिल का एक दूसरा भी मोटो है जो इस साइकिल बोर्ड में लिखा हुआ है कि हे वर्ल्ड स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन लाइक एनी कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, ETC। इदारे औकाफ इस्लामिया पामपोर ने ईद नमाज के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इदारे के सरपरस्त मोहम्मद मकबूल शाह ने बताया कि उन्होंने ईदगाह को नमाज के लिए तैयार रखा है और ईदगाह में सुबह 7:45 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। इन्होंने इलाके के लोगों से अपील की है कि वो ईदगाह में ही नमाज अदा करें। इंशाअल्लाह रहमान ईद उल जुहा की नमाज के सिलसिले में इदारे औकाफ ने तमाम इंतजाम मुकम्मल किए। हमने जैसे प्रोग्राम पहले ही मुश्तहर किया है कि ईद नमाज इंशाअल्लाह मुस्तान 7:45 बजे 7:45 पे सुबह ईदगाह पामपोर में ही होगी। मौसम नासाजगार होने की सूरत में ईद नमाज खानका आलिया में होगी। क्योंकि लग रहा है कि इंशाअल्लाह रहमान मौसम साजगार रहेगा, तो मौसम जब साजगार हो तो मस्जिद में ईद नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा तमाम बाशिंदगान पामपोर व मुल्का देहात से अपील है कि वो ईद नमाज ईदगाह में ही अदा करें। गुरु नानक पब्लिक स्कूल तराल की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें स्कूली बच्चों की एक अच्छी खासी तादाद के अलावा अमले ने भी शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर और नायब सदर भी मौजूद रहे जिन्होंने 10वीं जमात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की हौसला अफजाई की। मीडिया से बात करते हुए प्रबंधक कमेटी के सदर ने कहा कि इनकी कोशिश रहेगी कि अगले साल भी स्कूल बेहतरीन मुजाहरा करे। आज हमारा जो मकसद यहाँ जमा होने का था, हमने और स्टाफ मेंबरान जो इस स्कूल में काम कर रहे हैं, हमने उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आज प्रोग्राम रखा था जिन्होंने बहुत अच्छे नंबरात लेकर 10वीं जमात का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया है। उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने थोड़ा सा उनकी एनकरेजमेंट की है और स्टाफ मेंबर भी वहाँ आज की इस तकरीब में हाजिर थे। तो कोशिश की है हमने कि अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा नेक्स्ट 10th क्लास एग्ज़ाम जो होगा उसमें हमने इनसे ताकीद की है स्टाफ मेंबरों से, और हम भी इनके पीछे हैं ताकि कम से कम इस स्कूल से एक पोजीशन हमें हासिल हो। पामपोर में शदीद बारिशों की वजह से इकबाल ग्राउंड टांचा बाग में पानी जमा हो गया जिसकी वजह से खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। खिलाड़ियों ने बताया कि यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज मैदान की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अब मुकामी खिलाड़ियों ने चंदा जमा करके मैदान को थोड़ा हमवार किया था लेकिन बारिश का सारा पानी ग्राउंड में जमा हो गया और मैदान झील का नजारा पेश कर रहा है। खिलाड़ियों को खेल कूद के लिए सख्त मुश्किलात दरपेश है। लोगों ने महकमे से ग्राउंड से पानी निकालने की मांग की ताकि बच्चे यहाँ दोबारा खेल सकें। स्टेडियम पामपोर में है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे खेल खेले जाते हैं। सुबह मार्शल आर्ट्स के बाद क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, शाम फुटबॉल खेला जाता है। लेकिन आप देखिए आज इसका हाल क्या है। रिसेंटली जो बहुत बारिशें हुई उसकी वजह से जो यहाँ पे पानी आ गया है, इससे सारा तहस नहस हो गया। बीच टूर्नामेंट के बीच में है हम, और रिसेंटली आपको पता है एक टूर्नामेंट हमने कंक्लूड किया। यहाँ पे लोकल यूथ बहुत इस पर एनर्जी स्पेंड कर रही है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स ग्राउंड को मेंटेन कर सके। लेकिन जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो इसमें पानी आ जाता है और फिर हफ्तों तक इसमें कोई खेल नहीं खेला जाता है। सुंबल सोनावारी के शातुलपुरे इलाके में दरियाई जहलम में भाई बहन की मौत पर लवाकिन से ताजियत का सिलसिला लगातार जारी है। पार्टी क़यादत के कहने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मीर गुलाम रसूल नाज ने भी पार्टी के दूसरे लीडरान के हमरा इलाके का दौरा करके लवाकिन के साथ ताजियत का इजहार किया। मीर गुलाम रसूल नाज ने इस तरह के वाक़यात में जहाँ बहक हुए अफराद के लवाकिन के हक में फौरी इमदाद वागुजार करने का मुतालबा किया। मैंने दौरा किया सुंबल सोनावारी का जो शादीपुरा है, वहाँ बच्चे 2-3 बच्चे डूब गए थे, जहाँ भाई और बहन भी डूब गया। मैं वहाँ गया और ताज़ियत उनसे की, हमदर्दी का इजहार उनसे किया। और मैं अब गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, गवर्नर इंतज़ामिया से यही अपील करता हूँ कि ये लोग गरीब हैं, इन्हें भरपूर मदद किया जाए। आरती शर्मा राजौरी की पहली लड़की है जिसने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर डांस मुकाबले में नाम कमाया और अब वो राजौरी के लिए कुछ करना चाहती हैं।
इसने कहा कि वो राजौरी में बच्चों को डांस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार करेंगे। आरती शर्मा ने कहा कि राजौरी में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है और मैं यहाँ के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ, इन्हें डांस का फन सिखाना चाहती हूँ ताकि वो मुल्क के दूसरे बच्चों का भी मुकाबला कर सकें। अब मैं रजौरी आने का मेरा ये मतलब है कि रजौरी में लोगों में जो टैलेंट है, गर्ल्स में, बॉयज़ में, सिंगिंग का, डांसिंग का, अदर कैटेगरीज का, उन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। मेरा रजौरी आने का यही मकसद है कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, वो अपना टैलेंट यहीं पे प्रेजेंट करें। पुलवामा में पुलिस ने एटीएम चोरी का मामला हल कर लिया। मामले में मुलविस 3 बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला रामबन के मेत्रा चौक में भारतीय युवा मोर्चा के जिला सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह की क़यादत में दर्जनों नौजवानों ने महकमे ट्रैफिक और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कदीम कौमी शाहराह पर आमदोरफ्त बंद कर दी। एहतजाजियों ने कहा कि बार बार जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस से गुजारिश करने के बाद भी शाहराह पर चलने वाली गाड़ियों को जायसवाल पुल से छोड़ा जाता है, जिससे मस्जिद मार्केट रामबन से मेत्रा तक ट्रैफिक जाम लग जाता है और मुकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और मुलाजमीन को घंटों जाम में दरमानदा रहना पड़ता है। जिला तरक्काती कमिश्नर की यकीन दहानी के बाद नौजवानों ने धरना खत्म किया। छोड़ेंगे तो फिर हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए डीसी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि यहाँ से कोई गाड़ी जो है नेशनल हाईवे की नहीं जाएगी। हम डीसी साहब का शुक्रिया। पुलिस की तो इसमें आप देखते हैं आए दिन जो है इतनी मिसमैनेजमेंट रहती है, इतनी मिसमैनेजमेंट रहती है। आप पिछले दिनों देखो कि ढलवास से लेकर रामबन रोड में जाम लगा रहता है। किस कारण वहाँ पे कोई भी पुलिस कर्मचारी नहीं होता है। एक एरिया में 5 किलोमीटर एरिया में एक ट्रैफिक कर्मचारी लगाते हैं। वो बेचारा वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा वो बेचारा। इतनी मिसमैनेजमेंट है। वो खुद एसी में बैठते हैं, खुद की गाड़ी आती है, सायरन बजाते हैं और निकल जाते हैं। उसके पीछे 10 गाड़ियाँ और आ जाती हैं। कितनी परेशानी होती है हम लोगों को। ये सब मैं कहता हूँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट की नालायकी है, जो ये हमें इतनी समस्या का रूप देखना पड़ता है। इसलिए SSP ट्रैफिक मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद। अगर इन्होंने ट्रैफिक SSP ट्रैफिक मैनेजमेंट या जो ट्रैफिक के ऊपर है अथॉरिटीज बैठे, अगर उन्होंने दोबारा इस समस्या का हल नहीं किया, इससे जमकर हम यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। बाडीपुरा के डिप्टी कमिश्नर ओवैस अहमद ने शादीपुरा सुंबल में यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और अमरनाथ यात्रा से पहले यात्रियों के लिए इंतजामात और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। यात्रा ट्रांजिट कैंप में पीने के पानी और बिजली वगैरह की सहूलियात समेत तमाम जरूरी इंतजामात पहले से ही कर लिए गए और कैंप में काफी अमला भी तैनात है। वहाँ पे और फैसिलिटीज़ बेहतर की गई हैं और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए यात्रियों को। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब लोगों ने मिलके वहाँ पे अपने अपने जो इनपुट्स हैं वो भी दिए थे, उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट्स वहाँ की गई हैं। जो वहाँ पे रहने की फैसिलिटी है वो भी इम्प्रूव की गई है। उसी के साथ साथ हमारे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और लोकल लोग जो वहाँ पे कैंप्स लगाते हैं या स्टॉल्स लगाते हैं, जिससे उनकी बिक्री भी होती है, उनके प्रोडक्ट को मशहूरी भी होती है और लोकल जो यात्री हैं उनको भी सहूलियत होती है, वो भी हम इस साल जारी रखेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी हों जिसमें यात्री जो हैं उनके साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर सके यहाँ के लोकल लोग, वैसा भी हम पुंछ के SSP ने डाक बंगलो के कॉन्फ्रेंस हॉल में तारुफी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में PRIs, मोअज़्ज़िज़ीन और शहरियों ने शिरकत की। मीटिंग में आवाम से मुतालिक मसाइल, खासतौर पर मंशियात, ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जियों वगैरह पर तबादला ख्याल किया गया। SSP ने मसाइल की यकसुई का यकीन दिलाया। सियाहत और सकाफत के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने जनूबी कश्मीर के इलाकों का दौरा किया ताकि अमरनाथ यात्रा के कामयाब इनेकाद के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया जाए। आबिद रशीद ने उन्वान बेस कैंप का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा डायरेक्टर टूरिज्म राजा याकूब भी मौजूद रहे। आबिद रशीद ने यात्रियों को हर सहूलत पहुंचाने के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी। वादी कश्मीर की कुदरती खूबसूरती में मुख्तलिफ इक़साम के फूलों का काफ़ी अहम रोल है। वादी की खूबसूरती में लेवेंडर भी काबिल जिक्र है। रवां साल मौसमी तब्दीली के सबब फसलों पर कुछ बुरे असरात मुरतब हुए, ताहम लेवेंडर की पैदावार में काफ़ी बेहतरी देखी जा रही है।
CSIR के फील्ड स्टेशन बनूरा पुलवामा में इन दिनों लेवेंडर की बहार आई हुई है और हार्वेस्टिंग भी शुरू हुई है। रवां साल बदलते मौसम से रवायती फसलों पर कुछ बुरे असरात मुरतब हुए हैं, ताहम लेवेंडर की पैदावार काफी बेहतर हुई है। बहुत रिसेंट तक जो है मौसम बहुत ठंडा रहा और कई सारी फसलें जो है जिनकी मैच्योरिटी जो है डिले होगी। जो हमारा लेवेंडर है या डिफरेंट एरोमेटिक क्रॉप्स और भी है, हमारी रोजमेरी है, हमारा रोज है, इसमें कोई ख़ास असर इन मौसमी हालात का नहीं आया, क्योंकि इन क्रॉप्स का एक इनहेरेंट एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है इवन टू द वेदर वेगरीज। ये बहुत अच्छा कूप कर लेती है। एज अ कॉन्सिक्वेंस कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इन क्रॉप्स पे नहीं पड़ा है। आप देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ से जो है हमारे स्टेशन पे जो क्रॉप इस वक्त ब्लूम में है। लेवेंडर का हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होते ही CSIR के फील्ड स्टेशन पर लेवेंडर से तेल निकालने का अमल भी चल रहा है। माहिरीन लेवेंडर से ज्यादा तेल हासिल करने के मुनासिब वक्त क्या रहेगा, इस पर तहकीक कर रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि लेवेंडर और दीगर खुशबूदार फूलों से हासिल होने वाले तेल की मांग बैनुल-अक़वामी बाजार में काफी बढ़ रही है। यहाँ के किसान पर रवायती फसलों की जगह अब लेवेंडर की काश्त कर रहे हैं। लोग स्विच कर रहे हैं फ्रॉम सिंथेटिक इंडस्ट्री टू ऑल नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री और ग्लोबली इस चीज़ की बहुत बड़ी डिमांड है। और हमारा जो ये रीजन है, ये कश्मीर है, इसमें एक ऐसा पोटेंशियल है कि ये इस तरीके के एरोमेटिक क्रॉप्स, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। इनकी क्वालिटी इस किस्म की आती है कि यहाँ की डिमांड, यहाँ के क्रॉप्स या उन प्रोडक्ट्स की जो यहाँ से निकलते हैं, उनकी डिमांड भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। कि लेवेंडर की जो ग्रोइंग एक्सेप्टेंस है, फार्मर्स ज़्यादातर इसको अब अडॉप्ट करने लगे हैं, खासतौर से बालाई इलाके जहाँ पे जो हमारी रवायती फसलें हैं उनसे ख़ास मुनाफा बख्श आमदनी हमारे जो फार्मर्स हैं उनको नहीं मिलती है, वहाँ पे इन क्रॉप्स की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। और पिछले 2 साल में जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है कि जिन फार्मर्स को हमने मटेरियल दिया है, समवेयर अराउंड 2200 कनाल जो है हमने नई अराजी इस फसल के अंडर जो है लाई। मरकजी हुकूमत ने फूलबानी सनत को फरोग देने के लिए अरोमा मिशन और फ्लोरिकल्चर मिशन मुतारिफ कराए हैं, जिसके सबब फूलबानी की सनत अब कश्मीर में फरोग पा रही है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। मेरठ कस्बे के मेन चौक में कुर्बानी के जानवरों की मंडी लगी हुई है। इस मौके पर भेड़ और बकरियां फरोख्त करने वाले अफराद ने कहा कि इमसाल गुज़िश्ता बरस के मुकाबले जानवरों की खरीदारी के ताल्लुक से काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी ज़्यादा नहीं है, इसके बावजूद भी खरीदारी में नुमाया गिरावट है। बाजारों में कुर्बानी के लिए अलग अलग नस्ल की भेड़ बकरियां दस्तयाब है, लेकिन खरीदार नहीं है। की तरह इस साल भी यहाँ पे यादगार के बाद मंडी लगी है और पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है जो माल है वो थोड़ा ज़्यादा आया है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि थोड़ा सा ट्रैफिक को जो है थोड़ा सा देख के और लोगों को जो है मुश्किलात ना हो, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपना तावन दे हमें। जनाब पिछले साल माल बेचे तो थोड़ा माल बचे तो इस साल माल भी ज़्यादा है, ख़रीदार कोई नहीं है, तो बेशुमार माल है। माल को हमारा माल की कीमत ही नहीं आती। हमने बहुत माल मेहनत करना पाले हुए, कीमत ही नहीं आ रही। माल बेशुमार है। डिमांड यही है कि बस माल बिकना चाहिए, रेट अच्छा आना चाहिए। लोगों को पता नहीं, पैसा ही नहीं। लोग इस साल कुर्बानी काट करें, पैसा ही बचा। शोपियां के बाजारों और कुर्बानी के जानवरों की मंडियों में मौशी बहरान वाज़े नजर आ रहा है। कुर्बानी के जानवरों की मांग काफी कम है, वहीं दीगर दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता के मुकाबले इस मरतबा बाजारों में इतनी गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, माल का रेट कुछ नहीं है। ऐसा लोग सुबह से लेकर जाने का पैसा किसी के पास है ही नहीं, यहाँ सुबह से लेकर खड़े हुआ ये माल लेते। परस ईज दोस वारिया चहल पहल तो यथ ईज पे कहन चहल पहल दुकानदार बिहित जनाब जबरदस्त पे नुकसान पतम लट गोमुत डोठ सह यह इलाक सोरे बिहित शुपियन डिस्ट्रिक्ट बिहित केलर तहसील पे यह केलर तहसील बिहित सोरे फ्रूटस पे डोठ पेन सस बापरिस पोस दिया खर्चाया। हम लेडीज सामान को दूर बाज बंदे वगैरह बेचते हैं। काम कैसा है इस साल? है ना, हालात कश्मीर के बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए काम बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पिछले साल का जो सीजन था ना सेल का, उसमें कुछ नफा नहीं हुआ इंसान का, तो इस वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अगर जो पूरी दुनिया में ईद उल अजहा के मौके पे लोग खरीदारी में मसरूफ है और सारे यानी कि बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, जरूरियात सामान खरीदते हैं, अगर हम
जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान की बात करेंगे तो इस बार बेवक्त बर्फबारी और चालाबारी की वजह से यहाँ पे माशत पे बहुत असर पड़ा है, जो आज ईद उल अजहा के अरफे को देखने को मिल रहा है। अरफे से एक दिन पहले दूसरा मार्केट में लोग कम नजर आ रहे हैं और खरीदारी भी कम हो रही है। हमारे साथ है यहाँ पे दुकानदार, इनसे पूछते हैं। भाई से एक ताजिर और जिम्मेदार ट्रेडर्स फेडरेशन का एक नुमाइंदा हूँ। जो ये बेकारी और बेरोजगारी, ये खुसूसन जो हमको यहाँ पर फूड को बहुत नुकसान हुआ है और तालाबारी हुआ है और ये 2-3 महीने ये बारिश भी हुई है। असली फूड का जो पैसा आता है, जो हमारे जमींदार भाई है, जो हमारे ताज है, जमींदार हमारे शोपियान के ताज है, किसी भी कस्बे के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, असली तो जमींदार एक मेहनत करता है और वो मार्केट में पैसे लाता है और हम उस पैसे पर अपने बच्चों को भी देते हैं और बाकी गरीब गुरबा भी को भी देते हैं। मगर जो फूड को नुकसान, ज्यादातर हमको यहाँ पर फूड का पैसा आता है, उस फूड को हमको 2 साल पर साल ज्यादा ही नुकसान हुआ। इसलिए यहाँ पर कोई कस्टमर खुदा रसूल की कसम चीज लेने के लिए तैयार नहीं बोलता, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पर मैं दूर दूर के गाँवों के लोग आए, ये भी कहते हैं हमारे पास उतना पैसे ही नहीं है, लोन है केसीसी है। इसलिए तो हम खुदा से इल्तिजा करते हैं और मोदी गवर्नमेंट को, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को भी इल्तिजा करते हैं कि इन बाग वालों को, बेचारों को ऐसा सहूलियत फराहम कर जिसे खड़ा हो जाएंगे। चाहे खाद में इसको सब्सिडी दी जाएगी, चाहे तेल में इनको सब्सिडी दी जाएगी, चाहे इनका केसीसी लोन माफ। जब एक जमींदार आबाद होता है, जब उसके पास पैसे होता है, फिर उससे गवर्नमेंट के खजाने भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं हमारी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाए। अगर किसान के पास जो आमदनी आती है तो उसी आमदनी की वजह से पूरा मार्केट चलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसान उसके बागात उसमें ज्यादा फ्रूट हो तभी तो वो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इस बार जो चालाबारी हुई और बेवक्त बर्फबारी हुई थी, उसकी वजह से जो असरात जो है वो मार्केट में मुरतब हुए हैं, जिसकी वजह से दुकानदार साहिबान भी परेशान है। तो आम लोगों का यही कहना है कि हमारी गुजारिश है सरकार से कि केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जो किसान को मुआवजा मिल रहा है, बैंक से लोन मिल रहा है, तो उसकी लगातार माफ करने की ये लोग ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया।